सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस नई वीडियो में। आई होप आप लोग अपने घरों में बढ़िया होंगे क्योंकि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो। और जिन्होंने नहीं किया उनका क्या, तो वो भी ठीक हो जाएंगे अगर मैं वो सब्सक्राइब कर लिया तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है, बट मैं एक बार और एक्सप्लोर कर देता हूँ। आज की वीडियो उन टॉपिक पर है कि हमारे पृथ्वी पे जो भी जीव अवेलेबल हैं। हेलो, जितने भी जीव से क्या मतलब है तुझे पता भी है? लैंड, जमीन जहाँ पे हम लोग रहते हैं, लोगों को लगता है कि पूरी पृथ्वी हमने देख ली, बट अभी भी 65% अनएक्सप्लोर है। मतलब लोगों को पता भी नहीं है कि अभी भी पृथ्वी पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। 35% ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। और ओशन की बात करूँ तो ओशन में तो सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर हुआ है। 95 तो अभी भी नहीं पता क्या क्या है ओशन में। इवन इतनी सारी चीज़ें तो अभी मिलनी बाकी है जो तेरे होश उड़ा देंगी। तो ये मत बोल कि जो भी चीज़ें पृथ्वी पे अवेलेबल है, ये बोल कि जितना एक्सप्लोर कर चुके हैं ह्यूमन बीइंग। हाँ, मेरा मतलब वही है कि अब तक जो पृथ्वी पे जीव इंसानों को मिले हैं वो कितने ज़्यादा लंबे समय तक जीते हैं। और ये सुनकर के आप लोगों के होश उड़ जाएंगे क्योंकि इनमें से एक तो इमॉर्टल भी है, मतलब अमर, जो कभी नहीं मरता। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है दीपक कुमार और ये है मेरा भाई, और आप लोग देख रहे हैं बर्ड्स चूतिया पे। तो चलिए ह्यूमन से ही स्टार्ट करते हैं। हमारे इंडिया में जो लाइफ स्पैन रेट, मतलब जीने की जो अवधि है, वो है 68 ईयर। मतलब इससे ज़्यादा इंसान इंडिया में सर्वाइव नहीं कर सकता। जबकि सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन रेट जो है वो है जापान की। वहाँ के लोग 81 साल, मतलब 81 ईयर तक जी लेते हैं आराम से, नॉर्मली। रीज़न क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंडिया में वो है पॉल्यूशन। इंडिया में पॉल्यूशन बहुत होता है, जिसकी वजह से इंसान का अंदर से शरीर सांस लेने का बहुत बर्बाद सा हो जाता है, और बीमारियाँ। दूसरी चीज़, हमारी इंडिया में ज़्यादातर लोग जो हैं फास्ट फूड ज़्यादा खाना पसंद करता है। चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, मोमोज हो गया, ये सब लोगों को और बीमार करता है। तो ये सब नहीं खाना चाहिए। जबकि इसके बदले जापान के लोग नेचर से मिलजुल करके रहते हैं, और वहाँ के लोग थोड़ी हेल्दी फूड ज़्यादा खाते हैं, डाइटिंग फूड, जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और तीसरी चीज़ है कि हम लोग जैसे घर में बैठे बैठे ही गेम खेल लिए, पबजी वगैरह टाइप, और किसी रिश्तेदारों के यहाँ ना जाना हुआ तो घर से ही कॉल करके मिल लेते हैं। आजकल बर्थडे सेलिब्रेशन देख रहे हो, ऑनलाइन ही हो रहे हैं, कितना भी दूर हो। और कोई चीज़ ऑर्डर करना हो गया तो घर बैठे बैठे ऑर्डर करके घर पे मंगा लेते हैं। जबकि जापान के लोग बाहर निकल करके घूमना टहलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। किसी मिलने चले गए, शादी शॉपिंग वगैरह करना है तो यूँ ही चले गए। इस वजह से वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा उम्र तक जीते हैं आज की जनरेशन में। मे बी इसी वजह से अब तक जो जेनेसिस वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है वो महिला भी जापान से ही है, और उनका नाम है चियो मियाका। एक्चुअली 22 जुलाई 2018 में इनको जेनेसिस वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था, जब इनकी उम्र 117 साल 81 दिन 81 डेज तक थी। और 2019 में एक और लेडी को जेनेसिस वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला, उनकी भी उम्र लगभग इतनी थी। उनका नाम था कामे तानाका। नाम भी थोड़े अजीब होते हैं इन लोगों के। एक्चुअली इनको जेनेसिस वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था जब इनकी उम्र थी 117 साल 41 दिन। मतलब चियो से सिर्फ और सिर्फ 40 दिन पहले गुजर गई ये लेडी। और मेल में जिसको जेनेसिस वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला सबसे ज़्यादा उम्र तक जीने का, उसका नाम है बॉब विंगटन। उनको 30 मार्च 2020 में ही जेनेसिस वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, जब इनकी उम्र है 112 साल और 1 दिन। ये भी गलत है। इंडोनेशिया का एक व्यक्ति जिसका नाम सपरमैन सऊदी मेजो था, ये 146 की एज में जाके मरा था। और वुमेन्स में बताऊँ ना तो फ्रांस की एक लेडी थी जियो की 122 साल और 162 डेज, 162 दिन में जाकर के मरी थी। और ये फ्रांस की रहने वाली थी, जिनका नाम था जेनी लुइस कैलमेंट।
बट मे बी इनको कोई जानता नहीं रीज़न बिहाइंड दैट। जब ये मरी थी तो ये तो है कि हाँ ये सबसे लंबे समय में जाके मरी। मे बी इस वजह से इन लोगों को जेनेसिस वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं मिला, या फिर इन लोगों को उतना कोई जानता नहीं था। मे बी हो सकता है वो लोग मर गए इस वजह से उन लोगों को जेनेसिस वर्ल्ड रिकॉर्ड ना मिला हो। खैर छोड़िए, अब चलते हैं जीव और जंतु की तरफ। अभी हाल ही में रिसर्चर्स को एक शार्क मिली है ग्रीनलैंड में, ग्रीनलैंड के ओशन में, जिसकी उम्र 272 मतलब 272 साल बताई जा रही है। और कुछ लोगों का ये भी दावा है कि इसकी उम्र 392 भी हो सकती है, मतलब 392, नियर ऑफ 400 साल पुरानी मछली शार्क। जबकि नियर ऑफ मतलब कि नॉर्मल जो शार्क की उम्र होती है कितनी होती है, यही 20-30 साल। हाँ, सिर्फ 20 से 30 साल, है ना कमाल की बात। और ये शार्क जो है करीबन 7 से 4000 फीट गहरे पानी में रहती है, इतना नीचे में भी। इस वजह से अब तक जिंदा है और लोगों की नज़रों से छिपी हुई थी। और ये तरह तरह की मछलियाँ खा लेती है, और कभी कभी पक्षी वक्षी सतह पे आते होंगे तो कोई पक्षी वक्षी भी लपेट लेती है। हमारा अगला जो जीव है उसका नाम है जियोडक। एक्चुअली खारे पानी का जीव होता है, जिसको आप घोंघा भी कह सकते हो। मतलब एक्चुअली एक तरीके का घोंघा ही होता है। इसकी लंबाई करीबन 3-3 फुट होती है, जिसमें से इनका शेल 8 इंच तक का होता है। और ये घोंघे करीबन आधे किलो से लेकर के 1.5 किलो तक के होते हैं। और लोग इसका इस्तेमाल खाने के लिए भी करते हैं। एग्जैक्टली, कुछ लोग इनको खाना भी पसंद करते हैं। और ये आप लोगों को कैलिफोर्निया से लेकर अलास्का तक आराम से मिल जाएंगे। अब हमारा अगला जो जीव है उसका नाम है ट्वेटेरा। एक्चुअली एक रेप्टाइल स्पीसीज है, मतलब कह सकते हो गिरीट वगैरह टाइप की। और बताया जा रहा है कि ये जो जीव है 200 मिलियन साल से अब तक बचा हुआ, मतलब कह सकते हो डायनासोर के टाइम से अब तक ये स्पीसीज जिंदा है। और इसकी उम्र करीबन 100 से भी ज़्यादा हो जाती है आराम से, अगर कोई इसको मारे ना तो। इसलिए जब ये 10 से 20 साल के होते हैं तब ये प्रजनन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रजनन। और 35 से 40 साल तक तो इनका आकार बड़ा होते ही रहता है, मतलब बढ़ते रहते, धीरे धीरे बढ़ते ही रहते हैं। अगला जो जीव है इसका नाम है लैमोब्राचिया ट्यूब वॉर्म। एक्चुअली ये जीव गहरे ठंडे पानी में मिल जाएंगे आपको। और इनकी उम्र 170 से 250 साल तक होती है। और इनकी यूनिकनेस ये होती है कि ये 170 से 250 साल तक बढ़ते ही रहते हैं, उसके बावजूद ये 6 फीट से ज़्यादा लंबे नहीं होते। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना धीरे बढ़ते हैं। जबकि हमारे यहाँ पे हमारे जैसे लौंडे 21 से 22 साल में 6-6 फीट के हो जाते हैं। और ये आपको अटलांटिक ओशन के मैक्सिको के उथले भाग में आराम से मिल जाएगा। अगला जो जीव है इसका नाम है रेड सी अर्चिन। एक्चुअली ये जीव आपको 300 फीट गहरे पानी में आराम से मिल जाएगा। और ये ज़्यादातर उथले पुथले जो होते हैं ना, चट्टानी जमीनी चट्टानी सरफेस जो होता है वहाँ पर 300 फीट की गहराई में आराम से मिल जाएंगे। और इनकी उम्र जो है वो 100 से 200 साल से भी ज़्यादा बताई जाती है, कि इससे भी ज़्यादा जी सकते हैं। थॉमस एबॉट EBERT एबॉट, इन्होंने बताया था कि रेड सी अर्चिन जो होता है ना, ये भी प्रैक्टिकली इमोर्टल ही होता है। मतलब ये भी कभी नहीं मरेगा, बट ये मरते क्यों है? डिसीज़ के कारण और प्रेडेटर्स के अटैक के कारण। शिकारी जो होते हैं पानी में रहने वाले, और कुछ फिशरमैन वगैरह जो होते हैं वो मतलब इनको काट वाट देते हैं, इस वजह से। ये तो वैसे ये भी इमोर्टल ही बताए जा रहे हैं। अच्छा, हो सकता है भाई। और ये जीव आपको पैसिफिक ओशन में नॉर्थ अमेरिका से नॉर्थ जापान तक मिल जाएगा। अब हमारे अगले जो जीव हैं उसको तो सब जानते ही हैं। एक्चुअली इसको बो हेड वेल के नाम से जाना जाता है, जिसको कुछ लोग
एरेक्टिक वेल के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली इसकी जो एज है वो 100 साल तक होती है, जबकि नॉर्मल जो वेल्स होते हैं उनकी 60 से 70 साल तक उम्र होती है। और ये जीव आपको आराम से ठंडे पानी की सतह पर मिल जाएंगे देखने को। और जगह के नाम से बताऊं तो ये आपको नॉर्थ पैसिफिक ओशन से लेकर के नॉर्थ अटलांटिक तक मिल जाएंगे। अगली जो है उसको कोई फिश के नाम से जाना जाता है, और कुछ लोग इसे गोल्डन फिश भी कहते हैं, क्योंकि अपने घरों में जो भी आपका एक्वेरियम वगैरह है उसमें भी ये मौजूद हो सकती है। एक्चुअली इसको सजावट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं भी आपके बगल में जो फिश टैंक रखा है उसमें जो मछली घूम रही है उसकी भी उम्र करीबन 100 साल से भी ज़्यादा हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि इनकी नॉर्मल एवरेज एज जो होती है वो करीबन 40 साल होती है, लेकिन कुछ 200 साल से भी ज़्यादा पुरानी होती है। और इनकी हाइट सिर्फ 3 फीट से ज़्यादा नहीं होती, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी साल पुरानी है। अगला जो जीव है इसको सतह पर रहने वाले सबसे लंबी उम्र के जीव माने जाते हैं, यह है कछुए। इनकी नॉर्मल एज जो है वो 177 बताई जाती है। बट अभी हाल ही में 2006 में एक जू में जिसका नाम जियोलॉपस टर्टस था, इस कछुए की उम्र जब ये 175 का था तो दिल फेल मतलब हार्ट फेल हो जाने के कारण इसकी मौत हो गई। और जॉनथन नाम का एक जो कछुआ है इसको तो वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है, और इसलिए क्योंकि ये मैमल्स में मतलब सतह पर रहने वाले सबसे लंबी उम्र का जीव बताया जा रहा है। और इसकी जब मौत हुई तब ये था 187 से 189 के करीब का, है ना कमाल की बात। अब अगले जो जीव है इनका नाम है ओशन ओहोन। इंडिया में एक्चुअली इन्हें शिप के नाम से जाना जाता है। और ये जो जीव है ये 100 से लेकर के 200 साल तक आराम से अपने आप को खींच लेते हैं। और इनका जो शेल है वो सजावट के लिए भी इस्तेमाल होता है। अपने गांव में भी तो इन्हें खाते हैं। एग्जैक्टली हमारे गांव में भी इसे खाया जाता है। हमारे गांव के नॉर्मली हर जगह तो खाते ही होंगे। और दूसरी चीज, ये जीव एल्गे वगैरह होते हैं ना, जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो खा करके अपना पालन पोषण करते हैं। और ये तो आपको पूरे वर्ल्ड वाइड में मिल जाएगा। इंडिया में जो नदियाँ होती हैं उनमें रेतों में छानोगे तो नॉर्मल छोटे छोटे मिल ही जाते हैं। अगला जो जीव है ये है अटलांटिक स्पॉन्जेस। ये जीव 3000 फीट से 6500 फीट गहरे पानी में आराम से मिल जाएंगे। और जब आप इसके बारे में सुनोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, जिस तरीके से मेरे उड़े थे। जो गहरे पानी के जो स्पॉन्जेस होते हैं इनकी उम्र 15,000 सालों तक होती है ना कमाल की बात। मतलब अगर अभी कोई स्पॉन्जी श्रीलंका में मौजूद होगा तो उसने असली राम को देखा होगा। जब हनुमान जी श्रीलंका पार करके जा रहे थे उस वक्त जो बड़े बड़े राक्षस रहते थे पानी में, उन्होंने उन राक्षसों को भी देखा होगा, है ना कमाल की बात। बट दिक्कत वाली बात ये है कि ये बोल नहीं सकते, तो मे भी हमें कुछ बता भी नहीं सकते हैं। बट सोचने में कितना मतलब एक्साइटमेंट सा लग रहा है ना कि उस जमाने का जीव अब तक मौजूद है। और अगली जो मतलब थोड़े किनारे पे रहते 300 फीट की गहराई में जो रहते हैं उनकी उम्र 1500 साल तक आराम से होती है। और ये जीव ठंडे पानी में रहते हैं, इस वजह से इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत ज़्यादा कम। और हमारा अगला जो जीव है वो है जेलीफिश। ये जीव हकीकत में इमॉर्टल होता है, और ये कोई दावा नहीं, ये सच है। यही जीव एक ऐसा जीव है जो कि अमर होता है। मे भी अगर कोई डायनासोर के टाइम से जीव मतलब जेलीफिश मौजूद है अभी भी, तो उसने हकीकत के असली डायनासोरों को देखा होगा, जीव पानी के भी और टीरेक्स वगैरह भी, है ना कमाल की बात। बट इनकी एक दिक्कत है, इनमें दिमाग नहीं होता, तो मे भी इनको कुछ याद नहीं होगा। वैसे देखा जाए तो हमारी इस वीडियो में पता चला कि ज़्यादा समय तक जो जीने वाले जीव हैं वो खारे पानी में ही मौजूद है, मतलब पानियों में ही मौजूद है, ओशन में। जबकि सिर्फ 5%
5% ओशन ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। मे भी अभी 95 बचा हुआ है, तो अंदर अभी ना जाने कितने जीव जंतु होंगे जो कि और भी ज़्यादा इमोर्टल होंगे। हमारे इतने में ही 2 जीव इमोर्टल निकल गए तो, और उसमें भी ना जाने कितने अलग अलग तरीके के टैलेंट होते हैं उनमें, क्या अलग अलग दे रखा है नेचर ने उन्हें पावर अपनी सुरक्षा के लिए। मैं अगली वीडियो में और भी जीव लेकर के आऊँगा और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर के आऊँगा, तो बने रहिए चैनल पे, और पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। बाय।